तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ बीमालूम राव। जैसा आप ये बकरी देख रहे हैं, ये खड़ी नहीं हो पा रही है, बैठ गई है, जुगाली सही से कर रही है, चारा खा रही है। बस प्रॉब्लम यही है कि ये खड़ी नहीं हो पा रही है। इस स्थिति में यदि बकरी पहुंच गई है, तो क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले तो ये पता लगाना होता है। दूसरी चीज, हमको इलाज करने से पहले उसका टेम्परेचर लेना होता है। तो एक भाई का फार्म है, हमारे फार्म के पास में ही है। अक्सर इस फार्म पर विजिट करता रहता हूँ, आता रहता हूँ। बकरियां बीमार होती हैं तो भाई बुलाते रहते हैं। और इस बकरी की कंडीशन जो है बहुत खराब हो चुकी है, खड़ी नहीं हो रही है, बाकी जुगाली वगैरह सही कर रही है। टेम्परेचर इसका नहीं आएगा। यदि बकरी जुगाली कर रही है, सब कुछ ठीक है, तो लगभग नॉर्मल टेम्परेचर आएगा। फिर भी हमें टेम्परेचर देख लेना है। मैं टेम्परेचर देख रहा हूँ और इसका जो टेम्परेचर लिया गया है, वो नॉर्मल टेम्परेचर ही आया है। अब बकरी इस स्थिति में पहुंची क्यों? यदि इसकी डिटेल से हम जानकारी लेते हैं, तो यहाँ पर जानकारी हमको ये मिली है कि इस बकरी को 15 दिन पहले लीवर फ्लूक हो गया था, गले के नीचे सूजन हो गई थी। गले के नीचे सूजन होने की वजह से ये सही से चारा नहीं खा रही थी, और जब जानवर कोई सही से चारा नहीं खाता है, तो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगता है, और जब धीरे-धीरे जानवर कमज़ोर हो जाता है, तो जो भी उससे हष्ट-पुष्ट बकरियाँ हैं, अक्सर मारती हैं। ये प्राकृतिक है। जो कमज़ोर होगा, उसको सभी मारते हैं, और बकरियों में ये बहुत बड़ी समस्या रहती है कि यदि बकरी कमज़ोर है, तो कोई भी बकरी उसको चारा नहीं खाने देगी, उसको मारेगी। तो अब बाड़े का उचित प्रबंधन, कि ऐसी बकरी को अलग रखो, उसको कुछ एक्स्ट्रा डाइट दो, इन चीज़ों पर फोकस आपको करना होगा। दूसरी चीज़, जैसा मैंने बताया कि लीवर फ्लू को हुआ था, और काफ़ी समय पहले इसी फार्म पर एक बकरी को और लीवर फ्लूक हुआ था, तब मैं ट्रीटमेंट कर गया था। तो मैंने उसको बताया था कि यदि आप कीड़े की दवा देते हैं, तो ये बकरी सही हो जाएगी, लीवर फ्लूक सही हो जाता है। तो इस बार इन भाई को जानकारी थी, इन्होंने इसको कीड़े की दवा दी हुई है। कीड़े की दवा देने के बाद लीवर फ्लूक सही हो गया है, लेकिन बकरी बहुत कमज़ोर हो गई है। अब बकरी बहुत कमज़ोर हो गई है, खड़ी नहीं हो पा रही है, तो मैंने क्या किया है, इसके पीछे चेक किया है, तो जो स्किन है, वो पूरी तरह सफ़ेद हो गई है। इसकी मैंने आँख की पुतलियाँ चेक की हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन चेक की है, तो क्या है, सफ़ेद हो गई हैं, जैसा मैंने आपको वीडियो में दिखाया, पूरा व्हाइट हो गया है। यदि म्यूकस मेम्ब्रेन सफ़ेद हो जाती है, तो क्या रीज़न होता है? रीज़न होता है शरीर में ब्लड की कमी। और ट्रेनिंग का जो फ्री का बैच है, शायद वहाँ पर भी मैंने ये चीज़ें बताई थी। म्यूकस मेम्ब्रेन सफ़ेद हो जाना, पीली हो जाना, ये सारी चीज़ रेड हो जाना, कौन-कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं, सारी चीज़ डिटेल से बताई थी। और यदि ट्रेनिंग के बैच में आप लोग जुड़ना चाहते हो, तो भी बहुत बेहतरीन जानकारी मिलती है। महीना डेढ़ महीने का क्लास रहता है, और बहुत चीज़ें मैं सिखा देता हूँ, इतना सिखा देता हूँ आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा। 1000 रुपए फीस रहती है, और अभी जल्द ही नया बैच चालू होने वाला है। तो यहाँ पर चूँकि बकरी बहुत कमज़ोर है, इसलिए हमने इसको इंजेक्शन यूज़ किए हैं विटामिन बी के, ताकि थोड़ी ताकत आ जाए। साथ में इसको ओरली क्या करेंगे, न्यूरोकाइंड वेट जो सिरप आता है ताकत के लिए विटामिन बी का, उसको हम पिलाएँगे। ट्राइबीवेट आप ले सकते हो, सिरप आता है वो पिला सकते हो, पॉलीबियान सिरप आता है वो पिला सकते हो, या फिर न्यूरोकाइंड वेट सिरप आता है वो पिला सकते हो, या न्यूरोकाइंड एक्सल आता है सिरप, तो वो पिला सकते हो। इनमें से कोई भी चीज़ें ओरली आप 20 केजी की बकरी को 15 एमएल के आसपास पिला सकते हैं। इसके बाद अब हमने इसको डायग्नोस किया है कि इसका लीवर जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने जो विटामिन बी यूज़ किया है, वो विथ लीवर एक्सट्रैक्ट यूज़ किया है, और ये 2-3 दिन इंजेक्शन लगेंगे। साथ ही साथ हमको आयरन का सिरप भी इसको चलाना होगा, चूँकि ब्लड की
कमी हो गई है, इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन सफ़ेद हो गई है। ब्लड आयरन के जो सिरप हैं, ब्लड बढ़ाने के लिए जो हैं, वो कौन-कौन से सिरप आते हैं, जैसे सार्कोफिरोल हो गया, आपका ह्यूमन के भी दे सकते हो, जैसे चेरी हो गया और रक्त आरबीसी हो गया। इनमें से कोई भी सिरप आप आयरन का सिरप ले आओ और 10-12 एमएल 15 से 20 केजी बकरी को आप पिला सकते हैं, पर डे पिलाना है। साथ में कोई मल्टीविटामिन वगैरह देना चाहते हैं तो भी दे सकते हैं। बहुत जल्दी रिकवरी देखने को मिलेगी। अब लीवर फ्लूक की सबसे ज़्यादा समस्या उन बकरियों में देखने को मिलती है जो चराई पर जाती हैं। चूँकि पूरी चीज़ें मैंने डिटेल से बताई थी, चराई पर जाने वाली बकरियों को लीवर फ्लूक क्यों हो जाता है, तालाब किनारे चरती हैं, जहाँ पे पानी भरा रहता है वहाँ पे चरती हैं, घोंघों के थ्रू ये बीमारी फैलती है। सारा चीज़ मैंने डिटेल से बहुत सारे वीडियो में बताई हुई हैं। इसीलिए कहता हूँ यदि आप हमसे जुड़ते हो तो 100% ये रहता है कि आपका फ़ायदा होने वाला है। तो ये सारा चीज़ है, फार्म काफ़ी बड़ा बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आगे मैं आपको थोड़ा-सा इनका फार्म जो है दिखा दूँगा, काफ़ी दूर तक बाउंड्री कराई हुई है, काफ़ी पैसा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और लगभग 1 साल होने जा रहा होगा, साल भर से ये फार्मिंग कर रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। ये देखिए इनकी कुछ बकरियाँ हैं और अभी इन्होंने शायद 40 पिछली बार जब मैं आया था तब इनके फार्म में 70 बकरियाँ थी। इस बार जब मैं आया हूँ तो 30-40 बकरियाँ हैं, यानी कुछ इन्होंने सेल की हुई हैं। जो कालपी बकरा मंडी, यूपी की बड़ी मंडी है, वहाँ पर ये बता रहे थे कि इन्होंने बकरियाँ जो है सेल करी हैं। तो जानकारी आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, मेंबरशिप वगैरह लेना चाहते हो तो ना के बराबर फीस मैं देता हूँ। ₹500 फीस है। यदि आप ट्रेनिंग के बैच में जुड़ना चाहते हो तो ₹1000 फीस है और बहुत बेहतरीन जानकारी देता हूँ, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। चलता हूँ, मिलूँगा अगले वीडियो में। बाय बाय, हैव गुड डे, थैंक यू।